नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। इस समय जो जीएस में सामान्य ज्ञान में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है वो है आपका होर्मुज जल डमरू मध्य। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जल डमरू मध्य क्या होता है। देखिए, एक स्टडी के लिए सामान्य ज्ञान के रूप में किसी भी चीज़ का एक प्रारंभिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें बेसिक नॉलेज हो जाती है किसी चीज़ की तो उसे समझना फिर आसान हो जाता है। यहाँ देखिए एक शब्द लिखा है जल डमरू मध्य, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रीट कहते हैं। जैसे कहते हैं होर्मुज स्ट्रीट या होर्मुज जल संधि। एक और नाम होता है होर्मुज जल संधि। तो ध्यान रखिएगा, दो देशों के बीच जब कोई जलीय सीमा हो तो उसे जल डमरू मध्य, जल संधि या स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, दो देशों के बीच जो बॉर्डर लाइन है, जो सीमा रेखा है, अगर वो कोई समुद्र का भाग हो तब उसे जल डमरू मध्य या स्ट्रीट या जल संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच भी जल संधि है, इंडियन ओशियन। अब इस भाग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पाक जल संधि, पाक जल संधि, या इसे कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री क्षेत्र को कहा जाता है। तो दो देशों के बीच में अगर कोई समुद्री चीजें हैं जो डिवाइड कर रही है, ये देश अलग है, ये देश अलग है, तो उसे जल डमरू मध्य या स्ट्रीट या जल संधि के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं यहाँ, जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र हार्मुज है, ये क्षेत्र है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसा थोड़ा डिजाइन किया गया है। इसमें ये पूरा भाग ये समुद्र है, ये पूरा भाग का है, समुद्र है। और कौन सा है? अरेबियन ओशियन है, अरब सागर। ये अरब सागर का ही हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, भारत का नक्शा बना है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर आपका ये अरब सागर है। पूरा अरब सागर का विस्तार है, इधर इंडियन ओशियन है। तो ये इस समय चर्चा का विषय है, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर जो गैस की आपूर्ति हो रही है या क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की आपूर्ति होती है खाड़ी देशों से, तो यहीं से होती है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% पेट्रोलियम विदेशों से मंगाता है। केवल 20% पेट्रोलियम ही हमारे देश में पैदा होती है, जो हमारी टोटल आवश्यकता है। तो हम कई देशों से तेल मंगाते हैं, अमेरिका से मंगाते हैं, रसिया से मंगाते हैं, ईरान से मंगाते हैं, इराक से मंगाते हैं, कई देशों से हम तेल मंगाते, सऊदीया से मंगाते हैं, कई देशों से। तो जो देश हमारा, ईरान इधर है, इधर इराक है, ये सऊदी अरब है, यूएई है और ये ओमान है। ध्यान रखिएगा, जो पाक ये जो होर्मुज जल डमरू मध्य है, एक फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। फारस की ये हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ये वाला हिस्सा, ये इधर है फारस की खाड़ी और इधर है ओमान की खाड़ी। इसे कहोगे ओमान गल्फ और इसे कहोगे पर्शियन गल्फ, अगर अंग्रेजी में इसको कहना चाहें। अब इसके इधर कौन सा देश है? इसके इधर है ईरान और इधर है ओमान और यूएई। इनको जोड़ता है। अगर हम जल संधि की बात करेंगे तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है होर्मुज जल डमरू मध्य। अगर देश की बात करोगे, ईरान को यूएई और ओमान से जोड़ने का जो बीच का डिवाइडर लाइन है, तो ये करता है काम होर्मुज जल संधि। इस तरफ ईरान है और इस तरफ यूएई और इस तरफ ओमान है। इस ओमान के नाम से ओमान की खाड़ी इसको कहा जाता है। तो भारत का जो तेल यहाँ से खरीदा जाता है, कच्चा तेल, वो लगभग 40% यहीं से गुजरते हैं। सिर्फ दिन भर में यहाँ पर 250-300 पानी के जहाज, टैंकर लाद के क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को लाद करके यहाँ से गुजरते हैं, जो विभिन्न देशों के लिए जाते हैं। भारत सहित विभिन्न देशों के लिए जाते हैं। भारत के लिए यहीं से आते हैं। बहुत से जहाज इस समय यहाँ फंसे हुए हैं, बहुत से निकल रहे हैं। अब जो भी वहाँ की स्थितियाँ हों, तो यहाँ से लगभग 40%
तेल की आपूर्ति और लगभग 50 से 55% गैस की आपूर्ति यहीं से होती है। यही कारण इस समय थोड़ा सा गैस की, तेल की प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते हो, हाँ ये कई बार हो जाता है कि थोड़ी सी क्राइसिस कही जा सकती है। तो ये यहाँ से सिर्फ निकलते हैं। अगर सऊदीया से तेल खरीदा है या ईरान से तेल खरीदा है या यूएई से तेल खरीदा है तो क्या होगा, वो यहीं से, इराक से खरीदा है तो यहीं से जहाज निकलेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा ध्यान रखिएगा, ये जो लेंथ है, ये जो लाइन है, ये लगभग 30 किलोमीटर चौड़ाई है। यहाँ पर समुद्र की चौड़ाई बहुत कम है, इससे ज़्यादा तो यहाँ समुद्र की करीब 40 किलोमीटर चौड़ाई है, यहाँ लगभग 30 किलोमीटर ही चौड़ाई है। और यह समुद्र की गहराई भी बहुत कम है। ध्यान रखिएगा, पानी के जहाज जो विशेषकर मालवाहक होते हैं, माल लाद के चलते हैं, तो जहाज पे जितना ज़्यादा माल लदा होता है, जहाज को उतना डीपनेस चाहिए होती है, वो उतने पानी के अंदर डूब के चलता है, बिल्कुल पानी के ऊपर नहीं तैरेगा। पर जैसा वेट होगा वैसे ही हजारों टन माल होता है तो पानी डूब के चलेगा, तो उसके लिए सफिशिएंट गहराई भी चाहिए। तो ये चूंकि लेंथ कितनी है, 30 किलोमीटर है, लगभग 30 किलोमीटर के, इसमें लगभग 9 किलोमीटर एक ऐसा क्षेत्र है जो डीप है, बढ़िया है, यानी पानी के जहाज को निकलने के लिए उचित वातावरण है, ऐसा कह सकते हो। तो इस 9 किलोमीटर की जो गहराई क्षेत्र है, जहाँ गहराई ठीक ठाक है, उसी से शिप निकलते हैं। हर जगह से नहीं निकल सकते, उसी से शिप निकलते हैं और यहाँ आते हैं। तो इस समय वर्तमान में ये विशेष एक महत्व की चीजें हैं। आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपका जो होर्मुज जलडमरू मध्य कहाँ है, कि सब अरब सागर, देखिए अरब सागर में ही है, और अरब सागर का यहाँ का भाग फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, मूल रूप से अरब सागर है। अब यहाँ से जहाज जो निकलता है, निकलने के बाद 3 से 4 दिन लगते हैं, उसको कहा आता है बंबई बंदरगाह पे, या कांडला बंदरगाह गुजरात में है और बंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, बंबई में है। तो यहाँ से जहाज आएगा, 3 से 4 दिन उसको लगते हैं कहाँ पहुँचने में, चाहे वो कांडला बंदरगाह पे रुके आकर के और चाहे वो मुंबई बंदरगाह पे रुके आके, तब जाकर के इससे जो है तेल या क्रूड ऑयल गैस जो भी है अनलोडिंग की जाती है। यहाँ से लोडिंग किया, भर के चला यहाँ से है। तो भारत को तेल खरीदने के लिए सबसे जो ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता, ऐसी जगह जहाँ समय कम लगे। अगर आपने वस्तुएं तो खरीदी, अब उन वस्तुओं को अगर समय पर उपलब्ध ना हो तो उपयोगिता भी उतनी नहीं रहती है। तो अगर हमने वस्तु खरीदी है तो 3, 4, 5 दिन में हमारे देश में आ भी जाए, तभी हम उसका ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया जो मार्ग यही है, जो शीघ्रता से, अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, दूरी बढ़ेगी तो ट्रैवल चार्ज बढ़ जाएंगे, दूरी बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ जाएंगे, समय भी बढ़ेगा और खर्चे भी बढ़ जाएंगे, किराया बढ़ जाएगा। इस प्रकार वो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये ध्यान रखिएगा, होर्मुज जलडमरू मध्य क्या है, किन किन देशों को जोड़ता है, किन किन खाड़ियों को। 2 प्रश्न पर विशेष नजर रखिएगा, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी जोड़ता है, इधर ईरान है, इधर यूएई है और इधर ओमान है, मुख्य रूप से इन्हीं को जोड़ता है। ये आज का विषय था। ढंग से इसको याद कर लें, लिख लें। आगामी परीक्षाओं में अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बड़ी आसानी से आप उनका जवाब दे देते हो। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं संपन्न करेंगे, इतना ही आपको बताना था। आप इसको सब्सक्राइब करें, नए लोगों को भेजते रहें, अपने मित्रों को, परिचितों को, ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसके बाद जो हिंदी की लगातार क्लासेस चल रही है वो चलती ही रहेगी। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।